नमस्कार भाइयों। आज हम बात करेंगे राइस मिल में पेस्ट कंट्रोल की आवश्यकता क्यों है। राइस मिल में पेस्ट कंट्रोल की आवश्यकता के ऊपर बात करते हुए मैं सबसे पहले आपको जानकारी देना चाहता हूं कि भारत सरकार ने भंडारण हानियों का जायजा लेने के लिए 1966 में डॉक्टर वी.सी. पांसे की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। इस समिति की अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार कटाई के उपरांत 9.33% खाद्यान्नों की हानि होने का अनुमान है, जिसमें गहाई बाड़े में हानि होती है करीब 1.68%, ढुलाई या ट्रांसपोर्टेशन के दौरान 0.15%, विधायन के दौरान 0.92%। इसमें सबसे अहम चीज़ क्या है, भंडारण के दौरान देखिए चूहों के द्वारा 2.5% की हानि पहुंचाई जाती है, पक्षियों के द्वारा 0.85% की हानि पहुंचाई जाती है, कीटों के द्वारा 2.55% की हानि पहुंचाई जाती है और नमी और मॉइस्चर की अधिकता के कारण 0.68% की हानि होती है। जो कि इस तरीके से अगर हम इसका कुल नुकसान का जायजा लें तो ये 9.33% होता है और इस 9.33% में से पेस्टों का मतलब है चूहों, पक्षियों, कीटों और मॉइस्चर के द्वारा कुल 6.58% नुकसान होता है या हानि होती है पेस्ट के द्वारा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भंडारण गृह जहाँ उत्पाद का 60 से 70% भाग रखा जाता है वहीं पर अधिकतम क्षति होती है, जिसमें मात्रात्मक क्षति के साथ गुणात्मक क्षति भी होती है, जिसके परिणाम स्वरूप खाद्यान्नों की पौष्टिकता में भी कमी हो जाती है। प्रत्येक वर्ष कई सौ करोड़ रुपए मूल्य का कई मिलियन टन अनाज खाद्यान्नों की वैज्ञानिक ढंग से भंडारण करने की विधियों का ज्ञान न होने की वजह से या तो क्षतिग्रस्त हो जाता है या नष्ट हो जाता है। राइस मिल में पेस्ट कंट्रोल की आवश्यकता दो कारणों से होती है। नंबर एक, मैं आपको बताऊं, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। जो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है उसके अंदर पेस्ट एक जैविक या बायोलॉजिकल हैजार्ड है जिसको आपके खाद्य पदार्थ में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए हमें पेस्ट कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमें अपना कंपनी का या अपने राइस मिल का फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम सही मायनों में असरदार बनाना है तो हमें पेस्ट कंट्रोल करना पड़ेगा। दूसरा कारण है जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अपने माल जो कि धान या चावल है उसको कीटों व पेस्ट द्वारा नुकसान होने से बचाने के लिए, क्योंकि कीटों या पेस्ट द्वारा होने वाले नुकसान के कारण आपकी उत्पादन लागत में बढ़ोतरी हो जाती है। उत्पादन लागत में कैसे बढ़ोतरी हो जाती है साहब? तो ये होता है, उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा कि आप जानते हैं कि चावल मिल में चावल की मुख्य कीमत वंड या पूरे दाने की होती है। जब हम धान खरीदते हैं तो उससे अपेक्षा यह रहती है कि चावल के प्रोसेसिंग के दौरान चावल में टूट फूट या ब्रोकन प्रतिशत कम से कम रहे, क्योंकि ब्रोकन चावल का भाव बाजार में पूरे चावल के मुकाबले कम होता है। ये तो आप जानते ही हैं सब। जब धान के रखरखाव के दौरान उसमें कीट लग जाते हैं तो वह उस दाने को पूरा खोखला कर देते हैं, अंदर से खाते हैं वो और उसे पूरा खोखला कर देते हैं, जो कि ऊपर से देखने में बिल्कुल पूरा स्वस्थ दाना दिखाई देता है, परंतु जब उसकी प्रोसेसिंग की जाती है तो प्रोसेसिंग के दौरान उसमें कुछ भी नहीं निकलता। तो इससे क्या हुआ जी? इससे हुआ आपका आउटपुट उतना नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था, तो आपकी उत्पादन लागत में बढ़ोतरी हो जाती है। ठीक है साहब? तो ये दो मेन कारण हैं, मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से पेस्ट कंट्रोल की आवश्यकता पड़ती है। पेस्ट कंट्रोल करने के लिए, यानी कि अब मैं अगर आपको संक्षेप में बताऊं तो हमें क्या क्या करना चाहिए। संक्षेप में, गोदामों भंडारों में उपयुक्त स्वस्थता और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए हमें आगे बताने वाले जो मैं आपको बता रहा हूँ वो कदम उठाने चाहिए। नंबर एक है जी,
फर्श और दीवारों की प्रतिदिन सफाई की जानी चाहिए। प्रति सप्ताह खाद्यान्नों के चट्टों को साफ किया जाना चाहिए और महीने में एक बार पूरे कॉम्प्लेक्स की, कॉम्प्लेक्स मतलब जहाँ पर हमारा माल रखा हुआ है उसकी सफाई महीने में एक बार हो जानी चाहिए। स्टॉक अगर उठ रहा है, आ रहा है, जा रहा है, मूवमेंट है, स्टॉक का संचालन होने पर सफाई होने की फ्रीक्वेंसी या सफाई होने का जो हमारा रेशियो है उसको बढ़ा देना चाहिए। नंबर 2 है झाड़न। जब हम आप देखते हैं कि कट्टों को झाड़ते हैं को गोदाम में नहीं छोड़ना चाहिए, उसे तत्काल उठा लेना चाहिए। बेकार और ख़राब सामग्री को तत्काल इकट्ठा कर लेना चाहिए और उसे नष्ट कर देना चाहिए। नंबर 3, बिखरे हुए अनाज को, जब हम स्टैक लगाते हैं या चट्टे लगाते हैं तो बिखरे हुए अनाज को तत्काल इकट्ठा कर लेना चाहिए, उसे छान लेना चाहिए और पुनः चट्टे लगाने के लिए उसे बोरियों में भर के रख देना चाहिए। नंबर 4, ये बहुत महत्वपूर्ण है साहब। नंबर 4, इस्तेमाल शुदा पटसन की पुरानी बोरियां, मतलब पुराना बारदाना जो है हमारा, वो कीट की बाधा के लिए गंभीर स्रोत होता है। उस जो पुराना बारदाना होता है उसके अंदर हमारे कीड़े बहुत आयत मात्रा में पाए जाते हैं। इन पर कीटनाशक दवाइयों या फ्यूमिगेशन का उचित ढंग से उपयोग करना चाहिए ताकि इनका पुनः उपयोग करने से पूर्व इन्हें कीट मुक्त किया जा सके। नहीं तो क्या होगा, आप माल रखेंगे उस बोरी में बिना उसका उपचार किए और उसमें पहले से ही कीड़े हैं, वो आपके माल को बर्बाद कर देंगे। इस्तेमाल की हुई पटसन की बोरियों का पुनः इस्तेमाल तभी किया जाना चाहिए जब उनका रोग निरोधी उपचार उपचारी रसायनों से उचित ढंग से पीड़क जंतुनाशक उपाय कर लिया गया हो ताकि कीट मुक्त स्वस्थ खाद्यान्नों को जंतु बाधा से बचाया जा सके। अब क्या है जी, हमारे मुख्य कीड़े कौन से हैं, हमारे पेस्ट कौन से हैं। हम बार बार बोलते हैं कि भाई पेस्ट होना चाहिए, पेस्ट होना चाहिए। तो पेस्ट में हमारे जो कीड़े हैं उसमें एक तो कीड़े हो गए, सिर्फ कीड़ा जो होता है वही पेस्ट नहीं होता है। पेस्ट से हमारा मतलब है कि ऐसा कोई भी जीव या जंतु जो कि हमारे माल को, हमारे भंडारित माल को नुकसान पहुंचा रहा है, उसे हम कीट बोलते हैं। अब क्या होता है जी, ये कीट कौन कौन से हैं मैं आपको बता दूं। धान के बारे में जो प्रमुख हानिकारक कीट हैं उनमें है साइटोफिलस ओराइजी, जिसे हम सुरसरी बोलते हैं, राइस वीविल बोलते हैं। सूंड वाली होती है ये, इसके आगे एक सूंड निकली हुई होती है। दूसरा होता है साइटोफिलस जियामेज, ये मक्का की सुरसरी बोलते हैं इसको। इसमें ये मक्का में पाई जाती है ज़्यादातर। साइटोफिलस ग्रेनेरियम, साइटोफिलस ग्रेनेरियम जो है ये इसे विदेशी सुरसरी या पहाड़ी सुरसरी भी बोलते हैं। राइजोपरथा डोमिनिका, राइजोपरथा डोमिनिका जो है ये मुख्य तौर पे पाया जाता है साहब। लेजर ग्रेन बोरर इसको बोला जाता है। ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम, ये खपरा बीटल होता है, जिसे हम खपरा बीटल बोलते हैं, उसका खपरा बीटल का नाम होता है ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम। और ये बहुत खतरनाक कीड़ा है साहब। इसका जो लार्वा है वो 6 से 8 महीने तक बिना कुछ खाए पिए पड़ा रहता है सुषुप्त अवस्था में, और जैसे ही उसके लिए उसे लगता है कि माहौल हम मेरे उत्पत्ति के लिए प्रयुक्त है, उपयुक्त है, वो फिर से क्रियाशील हो जाता है। तो ये मुख्य कीड़े हैं जो कि पाए जाते हैं हमारे खाद्यान्नों में। इसके अलावा चूहे हैं। चूहे भी कई तरह के होते हैं, चूहों की भी अलग अलग प्रजातियां होती हैं। तो इसमें मैं आपको अगर चूहों का नाम बताऊं तो इसमें एक चूहा है जी रेटस रेटस, ये साधारण घरेलू चूहा बोलते हैं इसको। और दूसरा है मसमस्कुलस, रेटस नॉर्वेजिकस। ये चूहों की प्रजातियां बता रहा हूँ, चूहे इतने प्रकार के होते हैं। रेटस नॉर्वेजिकस, बेंडिकोट, बेंगालेंसिस, बेंडिकोटा इंडिका, ये बहुत बड़ी घूस होती है। बेंडिकोटा इंडिका जो है बड़ी घूस होती है। तो इसमें क्या है, चूहों का कंट्रोल हमें करने की क्या ज़रूरत है। चूहों का कंट्रोल करने की ज़रूरत इसलिए है कि चूहे जितना
अनाज को खाते हैं उससे ज़्यादा अनाज को वो बर्बाद कर देते हैं। अनाज खाया उन्होंने थोड़ा सा और अपने मल मूत्र, उनके बाल, इनसे संक्रमित कर दिया हमारे अनाज को, जो कि मनुष्य के खाने लायक नहीं रहा। तो इसलिए चूहों के कंट्रोल की भी आवश्यकता है। इनका भी ट्रीटमेंट करवाना ज़रूरी होता है, इनका भी उपचार करना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ बातें हैं, इन बातों को अपनाकर हम लोग अपने खाद्यान्न के भंडारण को सुरक्षित कर सकते हैं और अपनी उत्पादन लागत को बढ़ाकर बढ़ने से रोक सकते हैं। इसके साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि कुछ तरीके क्या हैं। आप समय पर अपना फ्यूमिगेशन कराइए। आपने माल खरीदते ही पहले फ्यूमिगेशन करा दीजिए, जिससे कि खेत द्वारा या ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा जो भी इन्फेस्टेशन हुआ है वो बंद हो जाए या ख़त्म हो जाए, उससे हमें छुटकारा मिल जाए। उसके बाद जब हम प्रोसेसिंग करते हैं, प्रोसेसिंग करने से पहले, प्रोसेसिंग करने के बाद और फाइनल पैकिंग से पहले एक फ्यूमिगेशन और कर दें, जिससे कि अगर मशीनरी में कोई इन्फेस्टेशन था जो कि प्रोसेसिंग के दौरान हमारे माल में आ गया, उससे हमें छुटकारा मिल जाए। मशीनरी जो हमारी है उसकी सफाई नियमित रूप से होनी चाहिए, क्योंकि जब हमारे मशीन में, प्लांट के अंदर जो प्रोसेसिंग मशीन है उसके अंदर लगातार चावल चलता रहता है, तो उसके अंदर इन्फेस्टेशन हो जाता है, उसके अंदर कीड़े हो जाते हैं, जो कि हमारे अच्छे माल को, जिसको हमने ट्रीटमेंट किया था, उस माल के अंदर मिलकर उसे संक्रमित कर देते हैं। इसके साथ जहाँ पर हम लोग स्टैक को रख रहे हैं वहाँ की साफ़ सफाई अच्छी होनी चाहिए। वहाँ पर आप प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट कराएं, उसकी फ्रीक्वेंसी आप देखें, वो आप किसी विशेषज्ञ से सलाह ले सकते हैं कितनी फ्रीक्वेंसी रखनी है, क्या आपकी आवश्यकता है वहाँ पर। उसके बाद चूहों के कंट्रोल का, चूहों की जो एंट्री पॉइंट्स हैं, चूहों के आने जाने के जो रास्ते हैं, उनकी पहचान करनी है और उन पहचान किए गए स्थानों पर रोक लगानी है, जिससे कि चूहे वहाँ ना आए और चूहों से आपको मुक्ति मिल जाए, वो आपके सामान को बर्बाद ना कर सकें। इसमें अगर आपको अधिक जानकारी और चाहिए तो वही है कि आप बात कर सकते हैं, हमारे विशेषज्ञ हैं श्री विभय कुमार शर्मा जी, आप उनसे बात कर सकते हैं। उनका ईमेल आईडी मैं आपको बता रहा हूँ, aonepandqm@gmail.com। इनका फ़ोन नंबर, आप इनसे बात भी कर सकते हैं। इनका फ़ोन नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 9996914909। मैं अंग्रेजी में एक बार आपको बता रहा हूँ, 9996914909। आप इनसे बात भी कर सकते हैं। आप इनकी वेबसाइट है www.aonepandqm.com। आप वेबसाइट के सहारे माध्यम से भी इनसे जुड़ सकते हैं। और यह विशेषज्ञ हमारे कार्य करते हैं, एक इनकी कंपनी है A1 पेस्ट एंड क्वालिटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, उसके लिए ये कार्य करते हैं। आप इनसे कभी भी बात कर सकते हैं, अपनी समस्याओं के बारे में इनसे सलाह मशवरा कर सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर अगर आपको लगता है तो इनसे आग्रह कर ये इनको आप अपने यहाँ बुला सकते हैं और ये आपकी समस्या को देखेंगे और आपको सही उपचार बता देंगे। धन्यवाद।